दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2026 के लिए एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। एसएसटी में कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी बुकें मार्केट में आ चुकी है और विद्यार्थी काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो बुक को लेकर कंफ्यूजन में है कौन सी बुक पढ़ें। और काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, यानी बहुत सारे शिक्षकों के जुड़े हुए हैं, कोचिंगों से भी जुड़े हुए हैं। तो फिर क्या करते हैं, जैसे ही टेलीग्राम में कोई बुक का प्रमोशन आता है या कोई बुक आती है या कोई शिक्षक बुक लिखता है तो उसकी बुक ले आते हैं और एक ही सब्जेक्ट की 3-3 4-4 गाइड है वो ले आते हैं। फिर वो एक भी गाइड को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं और सही गाइड को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज अपन लोग इन सभी बातों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। और जो भी एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं और अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 6 माह का समय बचा है और एक सेकंड ग्रेड शिक्षक बनने के लिए 6 माह कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। और 6 माह में भी आपको एक सेलेक्टिव तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपके एसएसटी के 8 सब्जेक्ट ये हो गए और जीके वाला पोर्शन देखें तो 3-4 भाग उसके हो गए, यानी कुल मिलाकर 10-12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। और जिस हिसाब से आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है उस हिसाब से आपको कुछ गहराई से भी पढ़ना होगा। तो आप कौन सी पुस्तकें पढ़ें जिससे कि आराम से सिलेक्शन हो जाए, इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम ऑथेंटिक, जो वर्तमान में आरपीएससी ऑथेंटिक किताबों से प्रश्न पूछती है उन किताबों से पीडीएफ डाल रहे हैं। जैसे आपके प्रथम पेपर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं डालने का। तो वहाँ पर आपको वे पीडीएफ फ्री में मिलती रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले इतिहास वाला जो आपका भाग है उसमें 18 या 19 प्रश्न आते हैं। और 18 व 19 प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न तो ठीक ठाक आते थे, 1 लाइनर प्रश्न ही आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे प्रश्नों की शैली बदल गई है और काफ़ी टफ प्रश्न भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए आप कौन सी वर्तमान में जो गाइडेंस हो रही है उसमें से पढ़ें। देखिए, मूल किताबें आप नहीं पढ़ सकते। मूल किताबें आप तब पढ़ सकते हैं जब आपके पास कम से कम 1-2 साल का समय हो। जैसे इतिहास की बात करें तो इतिहास में अगर आप जैसे मूल किताब की बात करें, के श्रीनिवास लाओगे तो सिर्फ और सिर्फ वो एक प्राचीन भारत के लिए किताब आएगी, वो भी 1000-1500 पेज में। और प्राचीन भारत में से आपके 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। और तो उसके लिए आप इतनी बड़ी किताब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 8-9 सब्जेक्ट है। फिर मध्यकालीन भारत के लिए अलग लानी पड़ेगी, आधुनिक के लिए अलग लानी पड़ेगी, विश्व भूगोल के लिए, विश्व इतिहास के लिए अलग लानी पड़ेगी। तो ये आप कर नहीं सकते, आपको गाइडों को ही पढ़ना होगा। और अगर आप सही सेलेक्टिव गाइड पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन हो भी जाएगा, क्योंकि गाइड भी लगभग मूल किताबों से ही लिखी जाती है। यही है कि उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी जाती हैं और कभी कभार कुछ पोर्शन पीछे भी रह जाता है। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास में मैं आपको सजेस्ट करूंगा नाथ पब्लिकेशन की किताब। नाथ पब्लिकेशन की किताब आप पढ़ सकते हैं। लगभग 200 के आसपास पेज में ये किताब लिखी गई है और 15 के आसपास प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और चाहे आप 1000 पेज पढ़ेंगे और चाहे 200 पेज पढ़ेंगे, आपको 15 प्रश्न ही मिलने हैं। तो इससे अच्छा है कि आप नाथ ही सेलेक्ट करें। बाकी वर्तमान में कोई भी किताब चाहे बाजार में आए, आपको नाथ ही पढ़नी है मेरे अनुसार। बाकी आपकी इच्छा है, आपको अच्छी लगे वो पढ़ो, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। और नाथ में क्या है, केवल थ्योरी में ये किताब है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें नहीं दिए गए हैं। जरूर प्रीवियस पेपर जो है वे दे दिए हैं साथ में, लेकिन बाकी कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ इसमें आपको अलग से देखनी होगी और लगभग आ जाएगी बाजार में वस्तुनिष्ठ इनकी भी। भूगोल की बात करें फिर अपन, भूगोल में भी 18-19 प्रश्न आते हैं। और भूगोल में देखिए, भूगोल में भी मैं आपको नाथ ही सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि भूगोल में आपके 3 भाग हैं। एक तो आपका आता है प्रायोगिक भूगोल, एक आता है भारत भूगोल, एक आता है राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल और भारत भूगोल से लगभग 8 प्रश्न आते हैं और 10 से 11 प्रश्न आपके प्रायोगिक भूगोल से आते हैं। उसके लिए आपको यह नाथ वाली आप गाइड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी गाइड है। और पेज की संख्या बात करें तो इसमें लगभग आपको पेज मिल जाएंगे 300 के आसपास, क्योंकि भारत भूगोल और राजस्थान भूगोल साथ में दिया गया है। यह भी केवल थ्योरी में है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें भी शामिल नहीं है। वस्तुनिष्ठ के लिए आपको अलग से कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। फिर राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान में भी 18-19 प्रश्न आते हैं। और 18-19 प्रश्न
सब के सब एक तरीके से और काफ़ी डीप प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए देखिए मार्केट में मेरे को अब तक जो ठीक किताब लगी जो सम रही है उसमें सुगम की गाइड आप देख सकते हैं और इसमें वस्तुनिष्ठ भी साथ में दिए गए हैं और लगभग बात करें तो 12-13 प्रश्न आपको मिल जाएंगे और इतने ही मिलने हैं। बाकी अगर मूल ग्रंथ भी आप पढ़ोगे तो भी, क्योंकि पॉलिटी के प्रश्न थोड़े डीप आते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की वर्तमान में अच्छी किताब की बात करें तो खास कोई किताब मेरे को अब तक लगी नहीं। इसके लिए आप नोट्स पढ़ सकते हैं। नोट्स में भी आप देखना चाहे तो गणपत सिंह सर से नोट्स पढ़ सकते हैं और अगर समझ में नहीं आए तो इनका कोर्स भी आप देख सकते हैं। साथ एक एसएसटी पॉइंट पे अनिशा मैम पढ़ाते हैं, उनके भी आप वीडियो देख सकते हैं और उनके नोट्स अगर आप कहीं से मिले या फिर उनकी कोई पुस्तक बाजार में आए तो आप खरीद सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई खास पुस्तक मार्केट में है नहीं इकोनॉमिक्स के लिए। फिर बात करते हैं समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र की अपन बात करें तो समाजशास्त्र में सबसे बेस्ट बुक की मैं बात करूं तो कलाम पब्लिकेशन की बुक है और इसमें वस्तुनिष्ठ भी साथ में दिए गए हैं। लेकिन अब समस्या ये उत्पन्न हो गई है कलाम वालों के पुस्तक की कि अभी तक उन्होंने नए जो सिलेबस आया है उसके बाद किताब नहीं निकाली गई है। तो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बाहर है आपकी, तो इसलिए या तो आपको इस पुस्तक का इंतजार करना पड़ेगा और पुरानी पुस्तक आपके पास है तो उनको पढ़ते रहिए। जो टॉपिक नए जुड़े हैं वो आप अलग से कहीं से देख लें, पहली प्राथमिकता तो यह है। फिर भी आपको ऐसा लगे कि हमें तो नई पुस्तक ही लानी है नए सिलेबस के अनुसार, तो आपको कलाम तो अब मिलेंगे नहीं। इसके अलावा भी पुस्तकों की मैं बात करूं तो 1-2 पुस्तकें और आएगी थोड़े समय बाद। उस पुस्तकों का मैं रिव्यू करने के बाद आपको बता दूंगा कि कौन सी पुस्तक बेस्ट है। और या फिर आप सुगम की पुस्तक फिलहाल एक बार के लिए आप देख सकते हैं या फिर आप 5-10 दिन रुक जाइए, मैं 1-2 पुस्तकों और देखूंगा। बाद में आपको कलाम के अलावा कौन सी अगर समाजशास्त्र में देखनी है उसको मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। लोक प्रशासन की मैं बात करूं तो लोक प्रशासन में देखिए कलाम की बुक सबसे बेस्ट है, लेकिन कलाम लोग की बात करें तो अब तक बाजार में बुक आई नहीं है, यह भी एक समस्या है। तो कौन सी पढ़े, तो लोक प्रशासन में आप देखिए सुगम की पुस्तक भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक लिखी गई है क्योंकि इस बार सिलेबस लोक प्रशासन में लगभग 50% सिलेबस चेंज हो गया है और जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको आप को अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि उसमें ज़्यादातर टॉपिक राजस्थान राज्य व्यवस्था के जुड़े हैं और राजस्थान राज्य व्यवस्था के टॉपिक आप जो प्रथम पेपर में आपके टॉपिक है लगभग वे टॉपिक ही है, 1-2 टॉपिक नए हैं। तो प्रथम पेपर वाले टॉपिक आप उसमें देख सकते हैं और सुगम की गाइड आप देख सकते हैं लोक प्रशासन में। दर्शन शास्त्र की मैं बात करूं तो दर्शन शास्त्र में देखिए पुष्पा सारस्वत की पुस्तक आप देख सकते हैं जिस भी पब्लिकेशन से आती हो, क्योंकि अलग अलग आती हैं। पिछली बार कलाम से आई थी, इस बार हो सकता है अलग से आए, सुगम से भी आई है लगभग। तो पुष्पा सारस्वत को आप दे सकते हैं दर्शन शास्त्र। शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में आपको कलाम की बुक देखनी है क्योंकि शिक्षण विधियों में भी 20 प्रश्न आते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको कलाम की बुक देखनी है। कलाम की पुरानी पुस्तक आ रही है तो भी आप देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको कलाम के नोट्स चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। शॉर्ट्स नोट्स हैं ज़रूर, जो कि बाद में रिवीजन में भी आपके काम आ जाएंगे। एक बार आप ये पुस्तक ले आइए क्योंकि पुस्तक लगभग 150-200 पेज में मिलेगी और जो नोट्स हैं वे 50-60 पेज में हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। तो आप कलाम शिक्षण विधियों में पढ़ सकते हैं। शिक्षण विधियों को भी आपको सीरियसली लेना है, ऐसा नहीं है कि शिक्षण विधियाँ आराम से हम हल कर लेंगे। शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा योगदान है, 20 प्रश्न आते हैं। तो यह हो गई, अपन बात कर रहे थे बुक्स की गाइड की। फिर अपन बात करें कि काफ़ी सारे पुस्तकें मैंने जो आपको बताई, इसमें 2-3 पुस्तकें जिसमें थ्योरी नहीं है, सॉरी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, तो इसके लिए कौन सी पढ़े, तो दिशा की पुस्तक आती है, दिशा 2020 सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड के लिए अलग से आती है, वो आप ले आइए जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर और उसके नीचे व्याख्या दी गई है, उसे आपका अभ्यास हो जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि हम दिशा वगैरह नहीं ला सकते तो प्रीवियस पेपर की जो मैं बात करूं तो कलाम की जो एक पुस्तक है पिछली बार इन्होंने निकाली गई थी, प्रीवियस प्रश्न है उसमें सभी 8 सब्जेक्ट के, उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए, आराम से वस्तुनिष्ठ का आपके अभ्यास हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं अपना नोट्स की। देखिए इन सभी गाइडों का अगर आप सार देखना चाहते हैं तो अपना नोट्स पढ़ सकते हैं। KR एग्जाम वॉरियर नाम से नोट्स है, 149 रुपये कीमत है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें
व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको डेमो उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको लगे कि हमें हाँ अच्छे नोट्स हैं और प्रश्न मिल जाएंगे तो आप ये नोट्स खरीद सकते हैं बहुत ही कम कीमत में, यानी ये गाइड से भी कम कीमत में है। और जो पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें अपने 124 प्रश्न अपने नोट्स में से आए थे। 124 में से अगर आपने 100 भी सही कर दिए तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और नोट्स हम जब उपलब्ध कराएंगे तो वस्तुनिष्ठ की बात करें तो वस्तुनिष्ठ हम आपको फ्री में साथ में उपलब्ध करवाएंगे। टेलीग्राम के माध्यम से साथ साथ उपलब्ध करवाते रहेंगे प्रीवियस पेपर में। और हमें कोई लगेगा कि ये टॉपिक पीछे रह गया है या फिर इसको और विस्तृत करना है तो उसके भी नोट्स हम आपको साथ में धीरे धीरे उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो 8 सब्जेक्ट के अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं तो नोट्स लगभग बात करें तो 500-700 पेज में होंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। और नोट्स पढ़ने के बाद आपको ये किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि वह नोट्स के साथ किताब भी पढ़ देते हैं तो वे पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं वे साथ में नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए नोट्स अच्छे रहेंगे और नोट्स बहुत शानदार तरीके से लिखे गए हैं। तो इसको लेकर ये वीडियो था कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में एसएसटी में कौन सी पुस्तकें पढ़ें। ये रणनीति अगर आप फॉलो करेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।